नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लुसेंट के जीके में क्या लेकर आए हैं ये बताते हैं आपको कि वैदिक संस्कृति पर जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपको हम पार्ट बाय पार्ट हम बता देंगे। ठीक, यानी कि इसमें वैदिक संस्कृति में 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक पढ़ना होता है। ठीक, इस पर जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है को एग्जाम में जितना प्रकार का पूछता है हम आपको पूरे के पूरे करवा देंगे। ठीक, तो हमारे चैनल पर बने रहेगा। ठीक, और आज अगर आप नया ज्वाइन हुए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटे को उसे भी प्रेस कर देगा। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन क्या क्या कहता है कि या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी कि पूर्व वैदिक या तो ऋग वैदिक संस्कृति का जो काल है वह किसे माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी कि पूर्व वैदिक काल या तो ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वह काल को हम पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल के नाम से हम जानते हैं। ठीक, अगला देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी कि उत्तर वैदिक की संस्कृति का जो काल है वह किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है उसे उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक, अगला देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि आर्य शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक, अगला है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं, यानी कि प्रारंभिक मतलब जो शुरुआती बार जो आर्य लोग आए उनके बारे में कौन सा, यहाँ जो 5 ऑप्शन जो दिल है उसमें एक कथन है जो कि गलत है, यानी कौन सही नहीं है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बात गलत है, वो नगर में निवास नहीं करते थे। ठीक, अगला है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। इन चारों में से कौन फसल है जिसको यानी कि वैदिक काल के लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नॉलेज नहीं था। तो यह हो जाएगा तंबाकू, तंबाकू के बारे वे लोग नहीं जानते थे। ठीक, अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि वेद विरोधी थे या तो ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक जो थे, यानी कि इसका वेद के विरोध करने वाला और ब्राह्मण धर्म के विरोध करने वाला उसको हम क्या कहते थे। ठीक, किस नाम से जाने जाते थे। तो इसका सही जवाब है श्रवण, याद रखिएगा श्रवण के नाम से जाने जाते थे। ठीक, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वह कौन है, तो याद रखिएगा शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र में वैदिक गणित का बारे पढ़ सकते हैं आप। ठीक, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है, यानी कि कौन वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना मिलता है। तो वह सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। आप ऋग्वेद पढ़िएगा तभी पता चलेगा, ऋग्वेद में इसके बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक, अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक, कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक, कि वेद, फिर लिखा है ब्राह्मण, फिर लिखा है आर्यनक, फिर लिखा है उपनिषद। ठीक, अगला वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की टोटल जो संख्या वो कितना है, तो याद रखेगा वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद। ठीक, ये 4 वेद हैं। ठीक, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, यानी कि 3 वेद है जो संयुक्त रूप से त्रयी या तो वेद त्रयी कहलाता है। तो इसका सही जवाब याद रखिएगा पहला ऑप्शन है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मतलब अथर्ववेद को छोड़कर बाकी जो 3 वेद है उसको हम त्रयी या वेद त्रयी कहेंगे। ठीक, 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए कि कर रहा है क्या,
भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? यानी कि भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है जिसका नाम है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया, यानी कि कहाँ से ये लिया गया? जिसका जो सही जवाब याद रखेगा वह हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का जो शब्द प्रयुक्त होने वाला है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से। ठीक, अगला है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी कि ऋग वैदिक आर्य जो लोग थे मुख्य रूप से उनका व्यवसाय क्या था, यानी कि कौन सा काम करते थे? तो इसका सही जवाब है कि वो पशुपालन करते थे। याद रखिएगा, पशुपालन मतलब जानवर को पालते थे। ठीक, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वो याद रखिएगा वो हो जाएगा सामवेद। सामवेद को माना जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा जी, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम जो विधि निर्माता है वह कौन है? तो याद रखिएगा मनु को माना जाता है कि प्रथम विधि निर्माता है। ठीक, अगला है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। प्रथम मतलब पहला या प्रधान, प्रधान मतलब मुख्य ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो याद रखिएगा श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भक्ति का प्रथम भी और प्रधान ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भागवत गीता को। ठीक, अगला कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? यानी कि ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वह मूल रूप से क्या है, यानी कौन मेन संपत्ति होता है? ठीक, तो गोधन, याद रखिएगा गोधन। ठीक, अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में है जो कि शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही जवाब याद रखेगा कि 10वें मंडल में। याद रखेगा 10वें मंडल में। ठीक, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या टोटल 18। याद रखेगा कि पुराणों की जो टोटल संख्या है वह कितना है? तो 18 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यानी कि वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें किसका उपासना था? याद रखिएगा कि प्रकृति का उपासना था। किसका? तो प्रकृति का। ठीक, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर, पुरंदर शब्द का। ठीक, तो याद रखिएगा इंद्र के लिए। किसके लिए? तो इंद्र के लिए। ठीक, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? यानी कि शुल्ब सूत्र जो किताब है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ठीक, तो याद रखिएगा गणित से, गणित यानी कि ज्यामिति से, सॉरी ज्यामिति से। ठीक, अगला देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अस्तो माँ सदगमय तमसो या ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृत गमय कहाँ से लिया गया? देखिए संस्कृत शब्द है, तो इसको कहाँ से लिया गया? याद रखेगा कि उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? तो उपनिषद से। ठीक, आर्य भारत में बाहर से आया और सर्वप्रथम बसे थे, यानी कि आर्य लोग जो आया था वो सब मध्य एशिया से आया था और आकर सबसे पहले कहाँ बसा था ये पूछ रहा था। जिसका जवाब है कि पंजाब में आकर बसे थे। कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। ठीक, अगला देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन के मिलान कर रखे। ठीक, इसको स्क्रीन पर ले आते बढ़िया से पहले देख लीजिए। ठीक, कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मतलब मिलाइए, यानी कि सूची 1 वेद है और सूची 2 यज्ञ करता है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो याद रखिए कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक के ए वाला होगा ऋग्वेद के होरता या होरती, यजुर्वेद के अध्यवर्यु, सामवेद के होगा उद्गाता या उद्गात्री और अथर्ववेद के होगा ब्रह्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, अगला देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। यानी कि अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेद की जो रचना है, मतलब वेद जो लिखा गया है तो किसके द्वारा लिखा गया? देवता के द्वारा। ठीक, आगे है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उनका जो क्या नाम है? तो याद रखिएगा उलूक कनद, उलूक कनद। ठीक, मीसांस या पूर्व मीसांस दर्शन के प्रतिपादक है। तो मीसांस या पूर्व मीसांस दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह कौन है? तो जैमिनी है। याद रखिएगा जैमिनी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वेदांत या उत्तर मीमांसा के जो है प्रतिपादक वो है बद्रनारायण। याद रखिएगा बद्रनारायण। ठीक, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का
जो नौवां मंडल है वो पूर्णतः यानी कि पूरा पूरा सोम को समर्पित है। ठीक। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यानी कि प्रसिद्ध राजाओं का युद्ध जो था 10 राज युद्ध 10 राजाओं के साथ लड़ा गया था, वो किस नदी पर? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा परुष्णी, परुष्णी नदी पर। याद रखिएगा, परुष्णी नदी पर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व का जो दर था वह था 1/16। याद रखिएगा, 1/6, 16 ने 1/6, यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि 6 भाग में 1 भाग राजा को देना पड़ता था, यानी टैक्स के रूप में। ठीक। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा? यानी 800 ईस्वी से लेके 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है किस युग से जुड़ा जाता है? तो याद रखिएगा इसका कि ब्राह्मण युग से। याद रखिएगा कौन युग था? ब्राह्मण युग से। ठीक। अगला देखिएगा कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ? यानी कौन सा काल था जिसमें अछूत की अवधारणा था जो कि साफ साफ देखने को मिल जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। याद रखिएगा, धर्मशास्त्र के काल में। ठीक। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, यानी कि एशिया माइनर स्थित बोजा कोई है उसका महत्व किसके लिए है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा पहला, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, अनातस्य का उल्लेख मिलता है। इसीलिए एशिया माइनर स्थित बोजा कोई का महत्व काफ़ी फेमस है। ठीक, क्योंकि वहाँ पर 4 वैदिक देवताओं का यानी कि अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक। अगला देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित है किस पुस्तक से लिया गया? यानी गायत्री मंत्र है जो कि किस किताब से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद से। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र जो लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक। क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित मतलब न्याय दर्शन को प्रचार करने वाले कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचार किए थे। ठीक। प्राचीन भारत में निक्ष्क से जाने जाते थे, यानी प्राचीन भारत में निक्ष्क से जाना जाता था, वो कौन था, क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि स्वर्ण आभूषण। यानी स्वर्ण आभूषण मतलब हुआ सोना का जो गहना था, श्रृंगार था, उसको निक्ष्क नाम से जानते थे। ठीक। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वे कौन है? तो याद रखिएगा पतंजलि हैं जो कि योग दर्शन के प्रतिपादक है। ठीक। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या करे जी, देखिए उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें हैं कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन में, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दर्शन पर। उपनिषद जितने भी पुस्तक हैं वो किस पर रहता है? दर्शन पर। ठीक। 41 नंबर क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर पहले इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि ऋग्वेद को संगीतमय स्रोतत्व भी ऋग्वेद को क्या बोला जाता है? स्रोतत्व एवं प्रार्थना। ठीक। दू के बी हो जाएगा। यजुर्वेद को संगीतमय बोलते हैं, यानी कि संगीत का जनक, और सामवेद को यानी कि सी के 1 हो जाएगा, सी के 1, दू के दू है। ठीक। यजुर्वेद के स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद को बोलते हैं संगीतमय, और अथर्ववेद को बोलते हैं तंत्र मंत्र वाला, यानी कि ऋग्वेद को स्रोत एवं प्रार्थना वाला वेद बोलते हैं, यजुर्वेद को बोलते हैं स्रोत एवं कर्मकांड वाला, सामवेद को संगीत वाला, और अथर्ववेद को तंत्र मंत्र वाला। ठीक। अब यहाँ देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करे जी, देखिए कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी कि शुरू वाला जो वैदिक साहित्य था उसमें सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी को किया गया है? तो इसका सही जवाब याद रखेगा कि सिंधु नदी के किया गया। कौन नदी? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति मतलब होता है जानवर, यानी कि अश्व मतलब घोड़ा। ठीक। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह के याद रखिएगा के। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ? यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में बोला जाए तो नचिकेता और यम के साथ जो संवाद हुआ था बाचवितर, यानी कि यमराज और नचिकेता के बीच, वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कंठोपनिषद में। ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैदिक नदी कुंभ काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, यानी वैदिक नदी कुंभा जो था काबुल में पड़ता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान में। कहाँ था? अफगानिस्तान में। ठीक। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, उसका जो सही जवाब है याद रखिएगा सांख्य दर्शन। कौन है? तो सांख्य दर्शन। ठीक। भारत के किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यानी कि लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है कहाँ पर से। ठीक। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अंतरजी खेड़ा से। अंतरजी खेड़ा से। ठीक। तो आशा रखते हैं दोस्तों कि हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो एक लाइक ठोकिए, और हमारे चैनल पर आज पहली बार ज्वाइन हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल घंटे उसे ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कि जितना भी वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुँचेगा। ठीक। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।